Hello students and welcome to our channel. My name is राहुल भगत and you are watching Bright Academy चैनल। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जेईई एडवांस 2020 में मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि मैथ में जो हमारा जो भी चैप्टर है उसका परसेंटेज वाइज वेटेज जो है वो कितना है। ठीक है, तो अपन एक एक करके देखेंगे। तो अपन यहाँ पे सारे टॉपिक को 3 कैटेगरी के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। डू और डाई टॉपिक एक हमारा है पहला, उसके बाद फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिर लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अपन एक एक करके टॉपिक को देखेंगे कि डू और डाई के अंदर क्या आ रही है, इंपॉर्टेंट के अंदर क्या आ रही है और लिस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर क्या आ रही है। तो सबसे पहले हमारे पास है डू और डाई टॉपिक। मतलब ये सारे टॉपिक जो हैं आपको करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये जो भी 10 चैप्टर हैं इससे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें ये टॉपिक करना ही करना है। तो अपन वेटेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसका वेटेज जो है हमारे पास 4 to 5% के अप्रॉक्स जो है जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें हमारा जो है 6 to 7% जो है हमारा वेटेज जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी आप समझ लीजिए 5% के अप्रॉक्स जो है हमारा वेटेज रहता है क्वेश्चन की, ठीक है। ये सारी अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है, ऊपर नीचे वैरी कर सकती है। फिर हमारे पास है वेक्टर 3D। तो वेक्टर 3D का अपन बात करें तो ये 5% के करीब जो है हमारा वेटेज आता है। फिर आता है हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। इसका वेटेज जो है हमारे पास 2 to 3% जो होता है। फिर हमारे पास है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो इसका जो वेटेज होता है वो 4 to 5% के करीब होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रहेंशन वगैरह पूछ लिए जाते हैं इससे। फिर हमारे पास आता है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के अंदर हमारे पास पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों आ जाते हैं। तो इसका वेटेज उसी तरीके से 4 to 5% जो है हमारा इसका वेटेज रहता है, 4 to 5%, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सर्किल से भी क्वेश्चन आते हैं या फिर यूज़ आ जाते हैं कॉनिक के अंदर सर्किल के। तो इसका वेटेज जो है हमारे पास 2 to 3% के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। फिर आगे बात करें हमारे पास फंक्शन ITF, ठीक है। फंक्शन ITF जो है वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्वेश्चन आ गए तो बन जाता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो इसका वेटेज जो है हमारे पास 2 to 3% है, ठीक है। फिर आगे आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो हैं थोड़े अपर लेवल के आते हैं। मतलब क्वेश्चन जो है बनता नहीं है, वैसे बन जाएगा बट टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो इसका वेटेज जो है हमारे पास 5% के करीब होती है, ठीक है। तो ये सारी वेटेज थी हमारे पास और डाई टॉपिक्स के। तो अब अपन आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास पहला आ जाता है सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में। तो इसका वेटेज जो है हमारे पास 3 to 4% के करीब होती है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आते हैं तो बन भी जाते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी जो भी अपन बात करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, ये सारे टॉपिक आपको करना ही करना है, ठीक है। डू और डाई टॉपिक में कुछ ऐसे टॉपिक थे जिसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आते हैं उन सारे टॉपिक में से, लेकिन क्वेश्चन जो है बनते नहीं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करें इसके अधिकतर क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। फिर हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी उसी तरीके से 2 to 3% जो है हमारा वेटेज है। तो फिर अपन बात करें लिमिट्स की। तो लिमिट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 to 3% इसका वेटेज अपन अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं। फिर आता है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम से भी क्वेश्चन आते हैं, इसका भी वेटेज अपन 2 to 3% लेते हैं। फिर आगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन से मे भी अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे जाए, लेकिन यूज़ तो आता ही है, ठीक है। इसके यूज़ रहेंगे ही रहेंगे एडवांस में, तो इसलिए इसका वेटेज ज़्यादा है नहीं, 2% अपन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास है P&C, ठीक है। तो P&C से तो क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन जो हैं थोड़े बनने में दिक्कत होती है, बच्चों से बनते नहीं हैं, इसलिए आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका जो वेटेज है हमारे पास 3 to 4% के करीब है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें ट्रिगोनोमेट्री की। ट्रिगोनोमेट्रिक तो हमारा बेसिक चैप्टर है, ठीक है, वो तो सभी को आता ही है, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी पूछे गए तो यूज़ आता ही रहता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बट आपको सारी चीज़ आना चाहिए। तो इसका वेटेज भी अपन 2 to 3% के करीब लेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमारे पास बहुत सारे बेसिक टॉपिक सारे आ जाते हैं जो कि अपन ने 11 के स्टार्टिंग में पढ़े हुए थे। तो इसका भी वेटेज जो है हमारे पास 3 to 4% के करीब होता है। ऐसे आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूज़ तो हर क्वेश्चन में डाल ही देते हैं जेईई एडवांस वाले, ठीक है। तो ये सारे जो भी अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर देखें, ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि इसके सवाल जो है बन जाते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास है लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत कम ही पूछे जाते हैं जेईई एडवांस के अंदर। तो हमारे पास है पहला हाइट एंड डिस्टेंस, फिर दूसरा है मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है हमारे पास, इसके क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस में आ जाते हैं, एक क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होती है बच्चों को बनाने में, ठीक है। फिर हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स, तो ये तो जेईई मेन का टॉपिक है। और फिर हमारे पास है सेट थ्योरी। तो ये सारे लिस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे को छोड़ भी सकते हैं, बट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फार्मूला ही रहता है इसके अंदर, ठीक है। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, अभी जेईई एडवांस में करीब 7-8 दिन बचे हुए हैं। तो आपको अभी प्रीवियस ईयर लगाना है। तो लास्ट 39 ईयर्स के क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप भी रहते हैं वो सारे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इतना करेंगे तो आपका लगभग जो है, क्योंकि पहले से कंसेप्ट जो है क्लियर होगा, ठीक है। और अगर अभी आप प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।